आरटीपी, कोई एमटीपी, कोई पास्ट ईयर पेपर नहीं, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना। आप बहुत सिंपल तरीके से सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। सो दिस इज सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस मैं आगे लाती रहूंगी। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन सब के बिना भी आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स इजीली बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। सो अप्रोक्स अभी हमारे पास 35-40 समथिंग कुछ डेज बाकी है सीए फाउंडेशन के लिए, राइट। और मैंने भी अपनी सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स लेस देन 2 मंथ्स में ही क्लियर करी थी। सो मेरे को तो लाइक सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर करते हुए काफी टाइम गया। सो इट्स बीन लाइक 1 ईयर सिंस सीए ओनली। तो फाउंडेशन को काफी टाइम गया, बट अभी भी मैं जब सोचती हूँ वो फ्लैशबैक सेट होते हैं तो मुझे याद आता है कि हाँ यार, मैं भी कहीं ना कहीं सेम सिमिलर सिचुएशन में थी और सोच रही थी कि मेरा क्या सीए फाउंडेशन क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रिपरेशंस बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई थी। मतलब आप ये मान के चल लो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रही थी, बट हमने बहुत मस्ती करी थी, बहुत टाइम पास करा था, और वही लास्ट के 2 मंथ्स बचे थे और तब रियलाइज हुआ कि यार ये क्या कर दिया, अब तो फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हो पाएगा। बट जब ठान लिया कि अब करना है क्लियर, तो फिर करके रही। और 310 नंबर मतलब 310 मार्क्स मैंने स्कोर करे थे सीए फाउंडेशन में। कैसे करे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स थे, वो सब आपके साथ मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। बट एक सबसे मेजर अभी दिक्कत क्या आती है सीए फाउंडेशन को क्लियर करने में, कि सबसे पहले तो आईसीआई ने जो एंट्री लेवल है उस पर इतने बैरियर्स लगा दिए, इतना लो पासिंग परसेंटेज कर दिया, तो वो डर भी है मन में। और अगर हम रीजन फाइंड करना चाहें ना, तो 2 रीजन हमको मिलते हैं कि एक तो लॉ और मैथ्स में बच्चों का इंडिविजुअल ही क्लियर नहीं हो पाता, 40 ही नहीं आ पाते, और सेकंड अगर 40 आ भी जाते हैं तो एग्रीगेट नंबर नहीं बनते हैं। सो कहीं ना कहीं एग्रीगेट और इंडिविजुअल में लॉ और मैथ्स हमको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं। अगर हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दिया तो फाउंडेशन तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सो मेरे अकाउंट्स में 87 मार्क्स थे और इकोनॉमिक्स में मेरे 83 मार्क्स, और मैं भी आपके जैसे सिमिलर सिचुएशन में ही थी एक टाइम पर। और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी, मैं क्लियर भी कर पाऊंगी कि नहीं, और फिर मैंने कैसे इतने नंबर स्कोर करे वो सब आपके साथ में इन डिटेल शेयर करूंगी। बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर हमने रिविजन कर भी लिया ना, बाय चांस एक बार का सब्जेक्ट पढ़ भी लिया, एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा 1.5 डेज में रिवीजन ही नहीं हो पाता है। अब जब एग्जाम से पहले 1.5 डेज में मैंने रिवीजन नहीं करा, तो आपने भले पहले कितना ही पढ़ लिया, उससे एक बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी कि आपको शायद वो चीजें याद आ जाएगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ले सकते हैं ये अल्ट्रा प्रीमियम शॉर्ट नोट्स, जिसको हम फ्लैश कार्ड्स भी बोलते हैं। और ये सबसे मोस्ट 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि मैथ्स और लॉ। अब ये फ्लैश कार्ड्स को आईसीआई मटेरियल से ही बनाया गया है, साथ ही में इसमें 100% मटेरियल कवरेज है। सो पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब इन फ्लैश कार्ड्स को किसी भी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं, सीए फैकल्टीज और सीए मेंबर्स ने, सीए स्टूडेंट्स ने मिलकर जो है इसको प्रिपेयर करा है। सो आप 100% इस पर वाउच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फ्लैश कार्ड्स ले लिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है, सो आपका ऑटोमेटिकली जो पढ़ने का है वो मन हो जाएगा। सो टाइम पास करने का मन हो रहा है तो इनको ले लिया, तो पढ़ाई भी हो गई और मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे हमने अपना टाइम जो बिता लिया, और पढ़ाई भी हो गई साथ ही में। सो रात को सोने से पहले भी हम फ्लैश कार्ड्स लेके बैठ गए, रिविजन कर लिया। सो लॉ का रिविजन आसानी से हो गया आपका। सो ऐसे बहुत सारे यूजफुल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में पोर्टेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, साथ ही में ये काफी अफोर्डेबल भी है। सो आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और एक बार चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी ना भूलें। अब कंटिन्यूइंग विद द वीडियो कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। देखो, 2 सब्जेक्ट्स को हमको ऐसे टारगेट करने हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। लेट्स अज्यूम कि वो हमको एटलीस्ट 70+ लाके देते। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में हमको 70+ मिल गए, मतलब मैथ्स और लॉ में अब सिर्फ बेसिक अगर हमने एक बॉर्डर भी क्रॉस कर ली कि 40+ भी हम ले आए, 40 से 45 नंबर भी हमारे आ गए, सो इजीली हम जो है वो एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अब कैसे लाना है? सो अगर हमको टारगेट करना है कि हमारे 70+ नंबर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में है, तो इसमें कोई भी एबीसी एनालिसिस मत देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मत जाओ, सीधा आईसीआई मटेरियल उठाओ। दोनों के लिए, अकाउंट्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों के लिए आईसीआई मटेरियल मोर देन सफिशियंट है। आपको एक भी क्वेश्चन, इवन आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको आईसीआई मटेरियल के प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस और टेस्ट नॉलेज के सारे क्वेश्चंस आते हैं, यू आर डन विद द कोर्स। आप 87 नंबर भी इसी से ला सकते हो। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे खुद 87 मार्क्स थे और मैंने कंप्लीटली इससे पढ़ाई करी थी। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं होता, तो अभी भी ऐसा ही होता है। इवन मेरी सिस्टर ने कुछ टाइम पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करा, उसने सेम स्ट्रेटेजी यूज करी थी, और काफी सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने मेंटर करा है तो उन्होंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी और वो काफी अच्छे नंबर लेके आए। आप आईसीआई मटेरियल को ही यूज करो और उसमें आप कोशिश करो कि आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हो। अब इसमें ऐसा एक भी टॉपिक आप मत छोड़ो जो आप छोड़ के जा रहे हो। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार 1-2 चैप्टर्स लाइक एनपीओ वगैरह हमको बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे हैं, वो नहीं बन रहे हमसे,
तो वो छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन आने वाला है। सो एक या दो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, बट उससे ज्यादा मत छोड़ो। इवन जो अकाउंट्स की हमारी थ्योरी पोर्शन रहता है वो भी करो, क्योंकि अकाउंट्स में जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपलसरी का, उसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते। अब थ्योरी करने का आसान तरीका क्या हुआ, बुक से उठा के मत पढ़ो, बहुत बर्डन हो जाता है। थ्योरी के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करो कि यूट्यूब पे एक वीडियो देखो थ्योरी की अकाउंट्स के लिए, 4 से 5 घंटे में आपकी पूरी थ्योरी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। सो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 10 चैप्टर्स और हर चैप्टर का एक वेटेज है। सो आपको कोई भी चैप्टर उसमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने 12th में हर चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। नेशनल इनकम, प्रोडक्शन कॉस्ट वाला, मतलब सारे चैप्टर आपकी निगाह के सामने से जा चुके हैं, तो हमको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। और उसके आईसीआई मटेरियल की जो पीछे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व कर लेना है, वो मोर देन इनफ होता है हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि लॉ और मैथ्स को कैसे अप्रोच रखें। लॉ में बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है। जैसे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों को आप भी सेम करो, क्योंकि मेरे टाइम पर तो इंग्लिश भी हुआ करता था, तो उसने बैलेंस कर लिया था। हमारे टाइम पर इंग्लिश नहीं है कुछ भी सपोर्ट करने के लिए। इवन जो आजकल लॉ का पेपर बनता है वो भी काफी हाई लेवल का सेट होता है, मतलब केस स्टडीज बहुत ज्यादा रहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। सो हमको ये टारगेट रखना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज जो है वो करके जो है, साथ ही में जो चैप्टर्स ऐसे है, कुछ चैप्टर्स हमसे नहीं हो पाते, लाइक कंपनीज एक्ट थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं करा। सो कोई भी एक्ट अगर हमने नहीं करा तो उसको पूरा छोड़ने के बजाय आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर एक वीडियो लगाओ, रिवीजन वीडियो देखो, 3 से 4 घंटे का उसका आइडिया लो। सो एटलीस्ट आप एक अटेम्प्ट वाली स्टेज में आ जाओगे। उसी वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उस वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे। सो एटलीस्ट हम जो छोड़ के जा रहे हैं उसमें भी हमको थोड़े थोड़े नंबर तो अटेम्प्ट के मिल ही जाते हैं। सो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप ये यूज कर सकते हो। साथ ही में सेक्शन नंबर वगैरह लर्न नहीं करना है। आंसर राइटिंग पैटर्न हमको लॉ का पता ही है कि हर आंसर को हमको 3 फॉर्मेट में, लाइक 3 पार्ट्स में लिखना है। सबसे पहले प्रोविजन हो गया, सेकंड फैक्ट्स ऑफ द केसेस और प्रोविजन साथ में लिखना है, और थर्ड फिर हमको कंक्लूजन लिखना है। इस पैटर्न में अगर हमने सारे आंसर्स हमारे लॉ के लिखे सो बहुत इजी हो जाता है। फिर वर्ड टू वर्ड लॉ हमें याद करना नहीं है, सो कीवर्ड्स मार्क करते हुए चलो, बाद में फिर सेंटेंस फ्रेमिंग जो है उसके लिए उन वर्ड्स यूज कर लो। सो ऐसे जब आप करोगे, और साथ ही में एक बात मैं आपको और बता दूं कि आईसीआई मटेरियल के जो बीच के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, सो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं वो, लाइक ABCD करके ऐसे। सो वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो डिक्टो लाइन्स क्वेश्चंस में हमें मिल जाती है, और वो 2-3 लाइन्स जो रहती है सिर्फ वो मेन रहती है, बाकी पूरा क्वेश्चन एक स्टोरी के फॉर्म में फ्रेम रहता है। तो अगर आपने आईसीआई मटेरियल से पढ़ाई करी है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वो ऑलरेडी लाइक सेम कॉन्सेप्ट जो है आईसीआई मटेरियल का एज इट इज उठ के आया है। सो आप वहां से देख सकते हो। सो ये एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताता है। अब बात आती है कि मैथ्स के लिए कैसे अप्रोच रखे। सो मैथ्स में बहुत सिंपल सी चीज है, देखो LR कर लिया, स्टैटिस्टिक्स कर लिया, इन दोनों को कर लिया तो हमने 60% मेजर पोर्शन तो अपना ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी 60 में से भी आप आराम से 40+ ला सकते हो। फिर मैथ्स के जो बेसिक चैप्टर्स है, जैसे कि रेशियो वाला कर लिया, इक्वेशंस वाला चैप्टर कर लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जो इजी पड़ते हैं, डेरिवेटिव्स अगर नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो रहती है, कैलकुलेटर वाली ट्रिक्स जो रहती है, इवन बहुत सी बार आंसर्स हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। सो ये सारे ट्रिक्स हमको लेते हुए जो है वो चलना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज के स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हमको मिलते हैं अकाउंट्स के लिए और लॉ के लिए, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अब इन स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को हमको यूज कैसे करना है। सो देखो, सबसे पहले आपको 2 टास्क करना रहता है। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ो, और बाकी के जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं उनको पकड़ो, एक ब्रीफ एनालिसिस कर लो, क्या मतलब ऊपर से उस पर निगाह मार के देख लो बेसिकली स्टार्टिंग के 10 मिनट में, और ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे, सो हर क्वेश्चन में 2-3 सब पार्ट्स आते हैं, वो छोटे छोटे टिक मार्क कर लो, और जो कॉन्सेप्ट्स आपने छोड़े उस पर क्रॉस कर लो, और आप देख लो कि कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा आपको बिल्कुल ऐसे नहीं आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट के जो 5 मिनट्स रहते हैं उन 15 मिनट्स में उसमें आपको एक क्वेश्चन जो है पूरा मन में सॉल्व करके पहले से रख लेना है। सो बेसिक काम आपको क्या हो जाएगा कि 3 घंटे में जैसे आपका पेपर आपके हाथ में आया, सो स्टार्टिंग मिनट से ही आप लिखना शुरू कर दोगे। सो मेजर टाइम जो है ना वो क्वेश्चन को सोचने में लगता है, लिखने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपका मन में सोचा हुआ होगा आप उसको क्विकली लिख दोगे, और एक क्वेश्चन जैसे आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो इस टेक्निक से जब आप अपने पेपर को सॉल्व करोगे सो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए सीए फाउंडेशन को क्लियर करना। इवन बहुत सारी आगे भी आपके साथ ऐसी टेक्निक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।